हम बात कर रहे थे चौधरी जुल्फिकार से, जो कि लाहौर हाईकोर्ट बार के प्रेसिडेंट थे। वाशिगाफ अल्फाज में कैटेगोरिकली बड़ा क्लियरली उन्होंने ये कह दिया है, बड़ी वजाहत के साथ कि 7 दिन के अंदर अंदर वजीर आजम साहब मुस्ताफी हो जाएं, वरना अदलिया बहाली से बड़ी तहरीक चलाएंगे और उसके नतीजे में फिर वजीर आजम साहब को मुस्ताफी होना पड़ेगा। तो इसलिए बेहतर ये कि पहले हो जाए। बट एनीवेज, पीपल्स पार्टी इस हवाले से अपना क्या मौकफ रखती है? पीपल्स पार्टी JIT मुस्तरद कर चुकी है, लेकिन उसके मुस्बरात क्या होंगे? पीपल्स पार्टी क्या सोचे बैठी भी है? ऑपोजिशन लीडर खुर्शीद शाह साहब हमारे साथ मौजूद है, उनसे जरा हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम खुर्शीद शाह साहब। खुर्शीद शाह साहब, मैं मरियम औरंगजेब साहबा का एक स्टेटमेंट पढ़ रही थी, वो कह रही थी कि जो पीपल्स पार्टी ने JIT मुस्तरद कर दी है वो तौहीन अदालत के जिम्रे में आता है। तो क्या पीपल्स पार्टी दोबारा से तौहीन अदालत के मुर्तकिब हो रही है? चलो जी, तौहीन अदालत में आ जाता है तो तौहीन अदालत की जाए। हमने रद्द किया है JIT को, इसलिए रद्द किया है कि सुप्रीम कोर्ट के 5 जजेस ने NAB का, FIA का और सिक्योरिटी कमीशन का जो आचा पाचा किया है, अब वो तो रिकॉर्ड की बात है। तो उसी NAB और उसी FIA और उसी के 18-19 के ऑफिसरों को के आगे प्राइम मिनिस्टर पेश होगा। ये कोई बात समझ में आती है कि पब्लिक के बाद? और हाँ, ये बात फिर समझ में आती, जैसे मैंने कल कहा है कि आप सुप्रीम कोर्ट के 3 जजेस की कमीशन बनाए या प्रोविंशियल असेंबली के हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की कमीशन बनाए। उनके आगे बात समझ में आएगी कि प्राइम मिनिस्टर पेश भी होगा, जरा भी हो सकती है कमीशन में, लिखे ईसा पढ़े मूसा, और आपस में बात करके वहाँ बात खत्म कर दे। आप ये तो नहीं होगा ना, ये तो कौन इसको एक्सेप्ट करेगा? ये तो बड़ी मजाक है। 2 सीनियर जजेस ने बड़ा क्लियरली अपना मौक़िफ़ दिया है, बड़ा क्लियरली मौक़िफ़ दिया है, और मियां साहब को उन लोगों ने डिक्लेयर कर दिया डिस्क्वालीफाई के लिए। और इन 3 जजेस ने भी, जिन लोगों ने अगर अंदर आप सारी स्टेटमेंट अगर मीडिया ने पढ़ी होती या पढ़ी भी होगी, तो उन लोगों ने भी कहीं रियायत नहीं की है। बस कहीं पे भी उन 2 जजेस के जो डिसीजन है उसे नेगेट नहीं किया उन लोगों ने। उन लोगों ने सिर्फ एक प्लस